मैं खुद तो बांझ थी लेकिन दूसरी औरतों के बच्चे पैदा करती थी। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की दर्द से कराती हुई मेरे पास आई। थोड़ी देर बाद इसका एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे को देखते ही पाने की ख्वाहिश हुई। मैंने फौरन वो बच्चा छुपा दिया और इस लड़की से बोली कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। यूं मैं इस बच्चे को घर ले आई। जब वो जवान हुआ तो एक दिन वो एक लड़की को घर ले आया और जैसे ही मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो इसकी। मेरा नाम अरीबा है। मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था और ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं था जो पूरा ना हो सकता। मेरा ताल्लुक अमीर खानदान से था। मैं आराम से MBBS कर सकती थी। FSC के बाद बाबा ने मेरा दाखिला निश्तर कॉलेज में करवा दिया। यूं 4 साल पढ़ाई और 1 साल हाउस जॉब करके मैं घर वापस आ गई थी। बाबा ने मेरा शौक देखते ही मुझे अपना जाती क्लिनिक खोल कर दिया था, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुई थी। जल्दी इसका सारा काम भी मुकम्मल हो गया और अब मैं बाकायदा अपने गायनी क्लिनिक को वक्त देती थी। 1-2 साल में वो भी चल पड़ा था। अब अगर कुछ बाकी था तो वो मेरी शादी थी। बाकी जो चाहा था वो मुझे मिल ही गया था। अब वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन जब जिंदगी के हर काम में मेरी मर्जी पूछी थी और वो काम भी कर दिया था तो इसमें भी मेरी राय इनके लिए मान ही रखती थी। आज जब मैं क्लिनिक से वापस आई तो उन्होंने मुझसे बराह रास्त बात की थी कि मुझे कैसा रिश्ता चाहिए। मुझे अब ये बात बताने की तो जरूरत है नहीं अपनी बेटी को कि हम इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। रसिया को मैंने रिश्ते के लिए कह दिया है, लेकिन हम तुमसे भी राय लेना चाहते हैं। तुम्हें कैसा लड़का पसंद होगा? आखिर जिंदगी तो तुमने ही इसके साथ गुजारनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। मैंने कहा, बाबा मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। आप और मम्मा वही पसंद करेंगे जो मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए मेरी ऐसी कोई भी खास डिमांड नहीं है। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहूंगी और वो ये कि अगर आपको कोई लड़का अच्छा लगे मेरे लिए और वो गरीब हो तो ये जानकर इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कमा तो मैं इतना लेती हूँ कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल और मुझे इज्जत देने वाला कोई मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अल्लाह का दिया तो सब कुछ है मेरे पास। अपनी तरफ से मैंने इनको बिल्कुल मुतमईन जवाब दिया था और इनके चेहरे से लग रहा था कि इनको वाकई कोई लड़का पसंद था, लेकिन इसे गरीब जानकर वो इसे मना करने वाले थे। लेकिन मेरे जवाब से इन दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा था और मेरा माथा चूमकर मुझे ढेरों दुआएं देते हुए दोनों कमरे से चले गए थे। मैं भी सुबह की थकी अब कुछ आराम करना चाहती थी, इसलिए फ्रेश होते ही मैं सुकून से सो गई। रात 2 बजे का वक्त था जब मुझे इमरजेंसी क्लिनिक जाना पड़ा। वजह वो केस था जिसका शोहर मेरे सामने रहम की भीख मांगते गिड़गिड़ाया था कि मैं इसके बच्चे को बचा लूं। मुझे भी इस पर तरस आ गया और हमारा काम भी ऐसा था। अक्सर जब रात में कोई भी नजदीक डॉक्टर ना मिलती तो ऐसी ही रात में मुझे जाना पड़ता था। जल्दी से मैं भी चली गई। वहां जाकर जब मरीजा को चेक किया तो पता चला कि इन्होंने कोई पहली रिपोर्ट नहीं करवाई थी, बस मुंह से ही बोलकर बता रहे थे हमारे पोते को बचा लो। ये दादी की आवाज थी, मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ है, आप उसे बचा ले, मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। ये खातून के शोहर की आवाज थी। इन समय जो बात मुझे अजीब लगी थी वो सब लड़के के बारे में जिक्र था। क्या इनको पहले से ही पता था कि खातून बेटे को जन्म देने वाली है? तभी सब इतना पागल हो रहे थे। अगर बेटी होती तो आराम से बैठकर इंतजार करते कि कब ये सब खत्म हो और वो लोग यहाँ से जाएं। ऐसे बहुत से केसेस में हो चुका था। मैंने इनको बाहर भेजा और खुद खातून की तरफ बढ़ी। इसका चेकअप करते हुए अल्ट्रासाउंड किया और इसे देखते हुए इसका केस करवाने लगी। जब मैं फारिग हुई तो बेसाख्ता इस औरत ने उठते मेरे हाथों को अपने होंठों से लगा लिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, अगर आज ये बच्चा मर जाता तो मेरे शोहर मुझे और मेरी बच्चियों को भी मार देते। इसने मुझे पहले ही कहा था इस बार लड़का ना हुआ तो मेरी खैर नहीं। लेकिन जब किसी निजी क्लिनिक से इसको खुशी मिली कि मेरा बेटा होने वाला है, सबने बहुत ख्याल रखा। लेकिन अब जब मेरी सास ने गुस्से में मुझे मारा था तो मेरा शोहर वहीं था। मेरी हालत देखते वो पागल हो रहा था, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे के लिए, बेटा जो पैदा होने वाला था। इस बात पर इन दोनों की बहस भी हुई थी, लेकिन फिर जल्दी से वो मुझे लेकर घर से निकल गए और सारे रास्ते यही कहते रहे कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे और मेरी चारों बच्चियों को जलाकर मार डालेंगे और खुद दूसरी शादी कर लेगा। इस
की बातें सुनते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर बेटी पैदा हो रही थी तो गुनाह क्या है, औरत का क्या कसूर होता है, और अगर बेटा हो रहा था तो इनाम भी और सारा क्रेडिट शोहर को। क्या ये सब इसके बस में था? बेटी तो रहमत होती है, लेकिन सबने इसे जहमत ही बना दिया है। मैंने इसे दिलासा दिया, अब तुम खुश हो जाओ और सारी बातें भूल जाओ, अब तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ सही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम खुद ही चुपचाप ये सब बर्दाश्त करोगी तो इसकी हिम्मत और बढ़ेगी, इसलिए खुद के लिए आवाज उठाना सीखो। तो इस औरत ने रोते हुए कहा, नहीं मैडम जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, माँ बाप फोत हो चुके हैं और अनपढ़ हैं, अगर तलाक होगी तो कैसे बच्चों को पालूंगी। मैं खामोश हो गई और कहा, अच्छा चलो चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसकी बातें सोचते मैं भी घर आ गई थी। इसकी बातों को सोचते सोचते मैं लेट गई थी और दुआ यही थी कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो और ऐसा कोई सीन ना हो, यही आखिरी सोच थी। और फिर मैं सो गई। सुबह उठी, क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई थी जब अम्मी ने जाने से मना कर दिया और कहा कि बेटा कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इस दिन मैं क्लिनिक नहीं गई। कमरे में आते कपड़े तब्दील किए और अम्मी के साथ किचन में आ गई। दोपहर हुई और वो लोग भी आ गए। मुझे देखकर पहली नजर में ही पसंद कर लिया गया था। लड़का भी दिखने में सीधा सादा सा था। यूं हमारा रिश्ता पक्का हुआ था। लड़की की अम्मी गांव में रहती थी जबकि लड़का यहाँ पर जॉब करता था। महीना वो खर्च भेज दिया करता था। लड़की की माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। होती भी क्यों ना, पढ़ी लिखी और वो डॉक्टर बहू मिली थी जो अच्छा खासा कमा भी लेती थी। वो दिखने में भी सही लग रही थी, बस आदतें थोड़ी अजीब थी। मुझे लगा इनको ज्यादा खुशी ही इस बात की है कि मैं डॉक्टर हूँ। खैर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था वो क्या सोचती हैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो जिंदगी अपने शोहर के साथ गुजारनी थी, इसलिए मैं मुतमईन थी। शादी की तारीख रख दी गई थी और यूं मैं शादी करके यासिर के साथ इनके किराए के फ्लैट में आ गई थी। शादी के बाद शुरू के दिन तो मेरी सास मेरे पास ही रुकी थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो भी चली गई थी। मैंने काम वाली मासी रख ली। सुबह हम दोनों काम पर जाते, शाम को घर वापस आते थे। मासी मेरे अपने घर से ही रखी थी जो काफी अरसा हमारे साथ ही रही थी, इसलिए इन पर पूरा यकीन था कि वो धोखा नहीं देंगी। मेरे शौहर वाकई बहुत मोहब्बत और इज्जत करने वाले साबित हुए थे, हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। मैं इनके संग बहुत खुश रहने लगी थी। एक साल बाद हम दोनों ने मिलकर शहर की बजीद मौजूदा बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब एक कमी सी महसूस होने लगी थी और वो यही थी कि मुझे औलाद नहीं हो रही थी। मैंने अपना पूरा चेकअप करवाया था, अपने शौहर का भी करवाया, कई इलाज भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। हम दोनों में कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद भी हमें औलाद की खुशी नसीब नहीं हो रही थी। शायद ये कोई हमारा इम्तिहान था या फिर अल्लाह हमारा सब्र देखना चाहता था। मेरे शौहर तो अक्सर कहते थे हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें ये भी खुशी जरूर नसीब होगी। तुम यूं ही बेकार में परेशान होना छोड़ दो। मैं और क्या कर सकती थी। मैंने भी ये सोचा कि शौहर की बात में दम तो है, इससे कुछ और अरसा ऐसे ही गुजर किया। अब तो शादी को 9 साल हो चुके थे। मेरी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, मैं मायूस हो चुकी थी। अब मुझे यकीन था कि कोई ऐसा कोई मौजज़ा या कोई तरकीब कुछ नहीं होने वाला। मैं कोशिश करती थी कि खुश रहूं, क्योंकि जब मैं उदास होती तो मेरे शौहर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और करते भी क्या, हम दोनों ही तो घर में रहते थे। बस अब सोच लिया था कि ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मेरे शौहर ने तो मुझे बच्चा अडॉप्ट करने का भी मशवरा दिया था, लेकिन मुझे तो वो मशवरा खास पसंद नहीं आया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये बात आई थी, अक्सर लोग मेरे पास बच्चा अबॉर्ट करवाना या हमल गिराने के लिए आते हैं, लेकिन मैं डरती थी और ये खौफ भी था कि अगर किसी का अबॉर्शन करूंगी तो आगे कहीं मेरे बच्चों में नुक्स ना आ जाए। खुदा न खास्ता, इसलिए सबको मना कर देती थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं बच्चा गिराने के बजाय किसी को जान का खतरा कहकर बच्चा पैदा करवा कर खुद रख लूंगी, तो ये तो बिल्कुल सही रहेगा। इससे मुझे भी औलाद का सुख मिल जाएगा और इसको तो वैसे भी लगाव नहीं होगा, इसलिए तो बच्चा गिराने आती हैं ऐसी औरतें, बस यही सही है। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो सब लोग इस वक्त इतने डरे होते हैं कि इनका एक वही जवाब होता है कि हमें बस इनसे जान छुड़वानी है। यही कहकर मुझे मना कर देते और कहीं और जाकर अपना काम पूरा करवा लेते। मुझे एक बार फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा था। सारी कोशिशें बेकार गई थी। अब तो बस मैं जैसे पागल होने को थी। अब मैं खुद गर्ज बनती जा रही थी। इन्हीं दिनों में एक दिन कम उम्र लड़की दर्द से कराहती हुई मेरे पास आई। इसे देखकर मुझे खटका हुआ था, भला इतनी छोटी लड़की और माँ बनने वाली है। मुझे तो वो शादीशुदा भी ना लगी, क्योंकि वो आई ही अकेली अपनी माँ के साथ ही। खैर मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया था, मुझे इस पर अमल करना था। मुझे पता था कि मैं गलत करने जा रही हूँ, लेकिन
लेकिन और करती भी तो क्या, मेरे पास तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने खुद से ये वादा किया मैं इस बच्चे को दुनिया की हर खुशी और बहुत सारा प्यार दूंगी। फिर कुछ ही देर के बाद इसने खूबसूरत से बच्चे को चुना, तो इस बच्चे को देखते ही इसे पाने की ख्वाहिश और भी जागी। तो फौरन मैंने वो बच्चा छुपा दिया और इस लड़की को बोली, तुमने मुर्दा बच्चा चुना है। मेरी बात सुनकर वो बहुत रोई, जबकि इसकी माँ ने शुक्र का कलमा पड़ा था। मानो इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इसके जीने या मरने से इसने माँ को समझाया कि चेहरा ही देख लेने दो, लेकिन वो ना मानी और जैसे ही मैं दूसरी तरफ गई वो अपनी बेटी को लेकर वहां से फरार हो गई। यूं इस बच्चे को मैं अपने घर ले आई। मेरे शौहर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने इसे यही बताया कि कोई अपना बच्चा छोड़ गई है, इसका मतलब है इसे ये नहीं चाहिए था। मेरे शौहर ने मुझे कहा भी था हम पुलिस को बता देते हैं ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो हम पर ये बात ना आए। तब मैं बहुत घबरा गई थी। चूंकि मेरे शौहर ने भी नोट किया था, इसने मुझसे पूछा भी था अगर ऐसा वैसा कुछ है जो तुमने गलत किया है तो मुझे बता दो, लेकिन मैंने इसे कुछ ना बताया और कहा कि अगर पुलिस को बताया तो क्या पता है इस लड़की की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए और फिर कोई इसे शादी ही ना करे, क्योंकि वो गरीब लड़की थी। शौहर खास से मुतमईन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर इसने कोई सवाल भी नहीं किया था। लेकिन अब वो मुझे अजीब नजरों से जरूर देखता था। शायद इसे कोई शक था मुझ पर, लेकिन मुझे इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं बहुत मोहब्बत से इसकी परवरिश कर रही थी। इसको अच्छे बुरे की तमीज का सबक देते वक्त मेरे दिल का चोर मुझे मलामत करता कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अगले ही पल अपने बच्चे को देखते ही मैं सब भूल जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता गया और तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत ही नरम तबीयत और मदद करने वाला है। ये तब की बात है जब वो तीसरी जमात में था और एक दिन काले रंग की वजह से सब लड़के उस बच्चे को परेशान कर रहे थे। ना सिर्फ इसने इन सबको समझाया बल्कि ये भी समझाया कि काले या सफेद से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपके बर्ताव से पड़ता है और जो तुम सब इसके साथ कर रहे हो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि तुम सब काले हो, दिल के काले, और ये दिल का सफेद है। तब ना सिर्फ इन बच्चों ने इस लड़के से सॉरी की बल्कि मेरे बेटे की बात नोट करते मुझे भी स्कूल में बुलवा कर इसकी तारीफ की गई थी। मेरा शौहर जब मुझे इस पर इतनी ममता लुटाते देखता तो खुश होता था कि एक बच्चा खवार होने से बच गया, बल्कि इससे इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली भी मिल गई। ये भी अल्लाह की कुदरत है। इसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता अपनी जगह चोर सी हो जाती थी। फिर जब मेरा बेटा 10 साल का हुआ तब एक कार एक्सीडेंट में मेरा शौहर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। गम बहुत बड़ा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर गई। अब मेरा वाहिद सहारा मेरा बच्चा ही था। मैं इसका हर तरह से ख्याल रखती। वो कब जवान हुआ मुझे खबर ही ना हुई। अब मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। अब मुझे मेरा ये गुनाह अंदर से ही खाया जा रहा था कि मैंने किसी से इसकी औलाद, इसका बेटा छीन लिया। लेकिन अब मैं पछताने के अलावा कर भी क्या सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि इसे सच बता सकूं, और सच बताए बगैर शायद मेरी रूह को सुकून ना मिलता। मेरे दिल पर एक बोझ सा था। लेकिन अभी शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थी। अभी तो और कुछ बहुत गलत होना बाकी था, वो भी सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। जब एक दिन अचानक अपने साथ एक लड़की को ब्याल आया, जो ही मैंने इस लड़की का घूंघट उठाया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही औरत है जिसकी कोख से मैंने बच्चा चुराया था और इसे कह दिया था कि वो मर गया है। लेकिन ये तो बहुत जवान थी। तो क्या वो इसकी बेटी थी और इसका बेटा अपनी ही बहन से ब्याह कर आया था? ये कैसा गुनाह हो गया था मुझसे? मैंने इससे फौरन ये सब करने की वजह पूछी। उसने मुझे बताया कि इसकी माँ को और इसको घर वालों ने घर से निकाल दिया। लड़की को भी सब बदकिरदार कह रहे थे, जबकि ये तो दिखने में बहुत मासूम लगती थी। मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगी और अब इससे शादी भी कोई नहीं करता, इसलिए मैंने इससे उसी वक्त सबके सामने निकाह कर लिया और इसकी माँ को भी यही ले आया हूँ। मैंने सही किया ना माँ? तो मुझे इसकी माँ से मिलवाओ, इसे अंदर लेकर आओ, मुझे इसे देखना है। मुझे इस तरह बात करते देख कर मेरा बेटा भी हैरान हुआ था। लेकिन फिर इस औरत को अंदर ले आया और जो मैं सोच रही थी सब सच हो गया था। ये वही औरत थी जिसका बेटा चुराया था। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम याद हो। मैं वही हूँ जिसने उस दिन तुम्हारा बच्चा जना था और कहा था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन वो मरा नहीं था, मैं खुद गर्स हो गई थी। लेकिन अगर आज चुप रही तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा जिसकी शायद मुझे कभी भी माफी ना मिल सके। बेबसी मेरे चेहरे पर रकम थी। मैं बहुत पेशेमान हूँ अपने गुनाह पर। यह निकाह जायज नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा वही बेटा है और तुम इसकी माँ और ये इसकी बहन है। मैंने रोते हुए इसे सारी हकीकत सामने रख दी थी और अब सजा सुनने के लिए मुंह नीचे किए रोई जा रही थी जब मुझे मेरे बेटे की आवाज आई, आपने गलत किया इनके साथ, मेरे साथ, मेरी बहन के साथ। लेकिन एक बात मैं फिर भी नहीं भूल सकता कि आप मेरी माँ हैं और मैं आपको इसलिए नहीं माफ करूंगा कि आपने मुझे पाला और इतनी
इतनी आसाइश भरी जिंदगी दी, बल्कि इसलिए माफ करूंगा कि आपने एक और बड़ा गुनाह करने से मुझे बचा लिया। मैं आपको माफ करता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर मैं शिद्दत से रोई थी। इस औरत ने भी मुझे माफ किया था। इसका कहना था कि अगर वो एक बार अपने बच्चे को देख लेती तो ऐसा कभी ना होता, लेकिन तब इसकी भी मजबूरी थी। निकाह तो इनका बनता ही नहीं था। इसलिए मौलवी साहब से राब्ता किया तो उन्होंने यही मसला हल किया था। फिर इसने अपनी दोनों माँ को और अपनी बहन को अपने साथ ही रखा था। आखिर वक्त में भी वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। आपको क्या लगता है, क्या इसने अपनी माँ को माफ करके सही किया था, या इसे अपनी माँ को छोड़कर चले जाना चाहिए था? यही इनकी सजा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।